हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 14 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट किया हुआ था, एक्सरसाइज नंबर 6.1 का। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। बोलता है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्या है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। देन हम लोग को शो करना है, पहला में कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू इतना एंड दूसरा में कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू इतना। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है और हम लोग को किस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे, ये दोनों मेरा आ जाएगा। बोलता है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहने का मतलब जो है, मतलब अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है, मतलब दूसरे रूप में बोल सकते हैं इस इक्वेशन का क्या हुआ, रूट्स है, ठीक ना। सॉल्यूशन है मतलब अल्फ़ा बीटा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। मतलब इस इक्वेशन को अल्फ़ा बीटा क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करना है। अब देखिए हमको प्रूव करने के लिए चाहिए क्या क्या। यहाँ पे है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। यदि इसको हम लोग फार्मूला में ब्रेक करें तो क्या, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यदि यहाँ माइनस देंगे यहाँ पे प्लस। तो हम लोग को कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा का प्रोडक्ट चाहिए और साइन अल्फ़ा और साइन बीटा का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक। मतलब हमको कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, यदि इस इक्वेशन को हम लोग उस इक्वेशन के हेल्प से इसको किसी तरह हम लोग क्या करें, क्वाड्रेटिक में ले आएँ, क्वाड्रेटिक में ले आएँ और वहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फार्मूला होता है क्या होता है, सी बाय ए। उसके हेल्प से हम लोग कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा निकाल लेंगे। और उसी तरह उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हम लोग साइन में सिर्फ ब्रेक कर दे, साइन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उससे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा तो अल्फ़ा और बीटा होगा। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा साइन बीटा के प्रोडक्ट से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं और दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे जो क्वेश्चन बोलता है। फिर से सुनिए क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा यदि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग को लाना है कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को इतना प्रूव करना है। और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ये होता है, तो माइनस का ये होता है, ठीक। तो यहाँ क्या है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का प्रोडक्ट है, यहाँ साइन अल्फ़ा साइन बीटा का प्रोडक्ट है। तो हमको इसका वैल्यू चाहिए और इसका वैल्यू चाहिए। और इसका वैल्यू कब निकाल सकते हैं, तो किसी तरह इस इक्वेशन जो दिया गया है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक ले आए, किसमें, कॉस के टर्म में। कॉस का क्वाड्रेटिक यदि ले आएंगे तो उससे हम लोग जानते हैं कि कॉस जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, सी बाय ए। तो उसके हेल्प से हम लोग कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर से इस इक्वेशन को हम लोग साइन के टर्म में ले आएंगे, साइन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उससे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हम लोग जो है क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा साइन बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और हम लोग इसके जो है वैल्यू में पुट कर देंगे। तो मेरा आंसर जो है प्रूव करना है वो हम लोग को आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है अल्फ़ा एंड बीटा आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्या दिया हुआ है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। ये मेरा क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया गया है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म को हम लोग यदि राइट साइड ले जाएं तो हो जाएगा ए, इसको मान लेते हैं 1, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू सी माइनस बी साइन थीटा। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, वही जो बोले कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा में जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा ए कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ए माइनस बी में ब्रेक कीजिए तो सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस
ये हो जाएगा 2bc साइन थीटा, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिए तो ये हो गया a स्क्वायर। फिर है ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा, ये है ना। अब ध्यान दीजिए इसको हमको क्या करना है, देखिए ये 2bc साइन थीटा यदि हम लोग क्वाड्रेटिक में लाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, as एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये होता है। तो देखिए ये जो क्वाड्रेटिक है किस में, एक्स में, ये क्वाड्रेटिक किस में है, एक्स में है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, मतलब इसमें क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग साइन में बदल देते हैं। यहाँ जो है कॉस स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा। इस दोनों टर्म को हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड ले आते हैं। दोनों टर्म को हम लोग यदि राइट साइड ले आएंगे तो इधर लिखते हैं क्या हो जाएगा, दोनों को उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा। इसको ले आएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ये जो यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉमन बचेगा, क्या चीज़, ये हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए मेरा इसका कौन हो, ये दोनों हो गया माइनस 2bc साइन थीटा, फिर है प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखिए, ये क्या है, यह क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। यदि इसको हम लोग, यदि ये समझिए कि हम लोग जो है साइन थीटा के जगह पे हम लोग पुट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2bc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए भी कोई नंबर है, बी भी कोई नंबर है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे वो भी क्या हो, कोई नंबर आएगा। ए भी नंबर है, ए भी नंबर है, मतलब देखिए यदि इसको हम इस तरह लिखें, इस टोटल को मान लें ए तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, इसको मान लें पूरा बी तो हो जाएगा बी एक्स, इस टोटल को मान लें सी तो क्या आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए मेरा क्या है, कैसा इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक किसमें है, एक्स में है। तो जब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स का कुछ भी वैल्यू निकलेगा, कुछ वैल्यू निकलेगा, लेकिन कितना रूट्स निकलेगा, 2 रूट्स निकलेगा। एक क्वाड्रेटिक है, 2 वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगा। उसी तरह इस इक्वेशन को आप यदि कंपेयर कीजिए इससे, तो यह भी मेरा देखिए क्या है, एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। देखिए ये साइन स्क्वायर है, साइन थीटा है, ए कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, तो ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक किसमें है, साइन थीटा में। क्या है, ए क्वाड्रेटिक जो है, ये यहाँ पे एक्स में था, ये क्वाड्रेटिक है लेकिन किसमें है, साइन थीटा में है। तो इसको लिख सकते हैं कि विच इज क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा। ये क्या है, साइन थीटा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। अब यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा, एक चीज़ और, यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल, मतलब सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू व्हाट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो ये होता है c बाय ए, ये होता है c बाय ए, और सम ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है माइनस b बाय ए। तो बस उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। c मतलब क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, a क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो बस हम लोग क्लास 10 का जो हम लोग पढ़े हैं उसी का यूज़ करते हुए यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए क्या है, एंड दिया हुआ है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स बोलिए या तो सॉल्यूशन बोलिए। यदि यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे
यदि इसका जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे किस में होगा, साइन थीटा का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, क्वाड्रेटिक निकालेंगे तो साइन थीटा। तो मान ले एक जो है दो वैल्यू निकलेगा क्वाड्रेटिक है तो एक साइन अल्फा मान लेते हैं और दूसरा क्या है एक बीटा, उसका सॉल्यूशन है मतलब साइन बीटा। सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाई ए, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मेरा कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय और जो है एक्स स्क्वायर का कॉपी मतलब ए, एक जहाँ पे कितना है जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बोले ध्यान से सुनिए फिर से, ए मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अभी देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या होता है सी बाई ए। ये मेरा क्वाड्रेटिक किस में है तो साइन थीटा में है, तो यहाँ पे हम लोगों का साइन थीटा का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा और वो कितना वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू निकलेगा। अब बताइए, और यहाँ पे बोलता है अल्फ़ा एंड बीटा इसका सॉल्यूशन है, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक जो है क्या है साइन अल्फ़ा, दूसरा क्या है साइन बीटा रूट्स है, मतलब इन दोनों सॉल्यूशन है, मतलब इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो क्या होगा सी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स यहाँ पे कितना है सॉरी एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है तो साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये मेरा आ गया साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा का वैल्यू इतना। इसको मान लेते हैं हम लोग 1 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसका इस रिजल्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। अब चलिए आते हैं अगेन फ्रॉम 1 क्या दिया हुआ है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। अभी क्या कि एक बार जो है पूरा जो इक्वेशन को किस में लाएं तो साइन के टर्म में लाएं, क्वाड्रेटिक साइन में। अब अबर क्या करते हैं इस इक्वेशन से हम लोग पूरा क्वाड्रेटिक लाते हैं किस में कॉस में लाते हैं, तो उस तरह से हम लोग साइन अल्फ़ा साइन बीटा का वैल्यू निकालें, उसी तरह हम लोग कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं इसको हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा, इसको उधर ले जाइए तो सी माइनस ए कॉस थीटा। एज सिमिलर प्रोसेस से हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ac कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हैं हमको क्वाड्रेटिक में चाहिए सॉरी क्वाड्रेटिक किस में चाहिए कॉस में, तो क्या करते हैं इस साइन स्क्वायर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कॉस में, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ac कॉस थीटा। अब ए क्या मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ac कॉस थीटा। अब सारे टर्म को हम लोग क्या करते हैं राइट साइड ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखिए क्या है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ac कॉस थीटा, इसको राइट साइड ले जाएगा तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। फिर से वही काम देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या चीज़ यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ac कॉस थीटा, और बच क्या गया देखिए प्लस यहाँ से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखिए कि ये जो इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सिमिलर है, इसमें क्या है क्वाड्रेटिक मेरा आया था साइन में, यह मेरा क्वाड्रेटिक आया किस में कॉस में, तो इसको लिख सकते हैं कि विच इज क्वाड्रेटिक इन कॉस थीटा। अब एक क्वाड्रेटिक मेरा कॉस में आ गया है, अब सिर्फ क्या करेंगे उसी प्रकार से जैसा कि अभी हम लोग साइन वाला सॉल्व किए थे उस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इधर हम लोग क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं इधर,
विच इज क्वाड्रेटिक इन कॉस थीटा। तो एज सिमिलर प्रोसेस यदि हम लोग पुट करेंगे x बराबर कॉस थीटा तो मेरा क्या आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक मेरा किस में है, x में है, तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू क्वाड्रेटिक है। तो उसी तरीके से ए मेरा जो है क्वाड्रेटिक है कॉस थीटा में, x बराबर यहाँ कितना है कॉस थीटा, तो इसका भी कुछ वैल्यू निकलेगा, 2 ठो निकलेगा। और बोलता है अल्फ़ा बीटा इसका सॉल्यूशन है, मतलब एक होगा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू वाट और दूसरा हो जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू वाट, दोनों का अलग अलग वैल्यू निकलेगा। अब जो है हम लोग जानते हैं वही फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का सी बाई ए। अब बोलिएगा सर कि आप सम ऑफ रूट्स क्यों यूज़ नहीं किए, क्योंकि सम ऑफ रूट्स का हम लोग यहाँ पे फार्मूला में क्यों यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चाहिए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और साइन अल्फ़ा साइन बीटा का प्रोडक्ट। तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा का प्रोडक्ट आ चुका है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का प्रोडक्ट। तो कंपेयर इसमें कीजिए, तो ए मेरा क्या है जो है एक, इसको यदि वही बोले कि यदि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो सी बाई ए। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म इतना है और वहाँ कोफिशिएंट ऑफ ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का जो है कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा। और दिया हुआ है अल्फ़ा एंड बीटा आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सॉल्यूशन बोलिए या तो रूट्स बोलिए। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सी बाई ए। तो सी के जगह पे कितना है, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए के जगह पे मेरा कितना है, ए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं 3। अब देखिए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ चुका है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ चुका है, उसी का तो यूज़ करना है। चलिए दोनों को हम लोग एक साथ रखते हैं। और साइन अल्फ़ा साइन बीटा क्या दिया हुआ है, क्या आया अभी हम लोग का, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग दोनों इसको क्या करते हैं, हम लोग मिटाते हैं, जो हम लोग को लाना था वो हम लोग का आ चुका है। अब सिर्फ हम लोग जो है उसका जो है LHS लेंगे और उसका वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर देंगे, तो हम लोग का जो लाना था वह वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हम लोग को प्रूफ हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला का प्रूफ, पहला का प्रूफ क्या दिया हुआ है LHS में, ये है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, वैल्यू क्या होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का वैल्यू कितना है, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का वैल्यू कितना है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यदि हम लोग इसमें एलसीएम लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यदि इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए मेरा कुछ टर्म कट रहा है, क्या कट रहा है, तो सी स्क्वायर कैंसल, देयरफॉर ये क्या हो गया, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या बच गया, यहाँ आ गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये जो पहला का जो प्रूफ था वो हम लोग का आ चुका है, ये मेरा क्या आ गया है RHS, हेंस पहला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पर जो प्रूफ किया कितना आसानी से हुआ, लेकिन मेन हम लोग का था ये चीज़ का इसका वैल्यू फाइंड करना। चलिए दूसरा का प्रूफ करते हैं।
उसमें भी LHS लीजिए, क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। क्या होता है फार्मूला, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का वैल्यू कितना है, ये है c² माइनस b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का वैल्यू कितना है, c² माइनस a² डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। यहाँ यदि एलसीएम लेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, वही होगा a² प्लस b²। तो कितना हो जाएगा, c² माइनस b² प्लस c² माइनस a²। देखिए c² कितना हो जाएगा, या 2c², फिर क्या है माइनस a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। देखिए हम लोग इन दोनों में क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा 2c² माइनस हो जाएगा a² प्लस b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। अब ये देखिए ये हम लोग का क्या आ गया है, RHS आ गया ही ना है, 2c² माइनस a² प्लस b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। तो ये मेरा क्या आ गया है, RHS। हेंस इसको बोल सकते हैं ये सेकेंड मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब ये क्वेश्चन जो है प्रूफ करने में बहुत ही आसान था, लेकिन मेन था उसका जो है साइन अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू निकालना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक क्वेश्चन जो था कुछ थोड़ा सा टफ था जो है पहले के कुछ क्वेश्चन के अपेक्षा। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम्पल नंबर 24 में मिलेगा, सिमिलर उसमें भी दिया हुआ अल्फ़ा बीटा क्या है रूट्स है, और उसमें प्रूव करना है कुछ इसी प्रकार से हम लोग को वहाँ भी प्रूव करना है। तो वो क्वेश्चन जो है वो आपका इसी की हेल्प से वो आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा, उसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब जितना इसमें बताए हैं इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे हम लोग इसको प्रोसीड किए हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था लॉन्ग टाइप में बोला जाए तो, हालांकि लॉन्ग टाइप तो एग्ज़ाम जो है क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। तो उम्मीद करेंगे जितना बताया गया एक जो क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।